प्यारे साथियों नमस्कार। हमसे जितना हो सकता था उतना मैंने प्रयास किया। मैंने सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के खूब अथक प्रयास करके देख लिया। मैं एक-एक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप जब मेरे इस चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर आते हो तो मैंने यहाँ पर आगे आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनवाई हुई है। अब होगा सीटेट महाआंदोलन। जब आप इस व्यू फुल प्लेलिस्ट को करोगे तो मैंने एक-एक करके स्टेप लिया। सबसे पहले मैंने ध्यान रखना सीबीएसई को नोटिफिकेशन कब आएगा उसको मैंने एक मेल किया। उसने सीटेट ने जवाब दिया था इस वाले उसमें कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिए, और हमने पूछा था कि क्या 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उन्होंने कोई जवाब उसको लेकर के नहीं दिया। फिर मैंने उसको लेकर के और जो है कि मेल किया इनको लेकर के कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद। मैंने प्रॉपर उनको मेल किया। फिर तो मतलब इस वाली वीडियोस में तो उन्होंने जवाब भी दिया कि आप लोग वेबसाइट को देखते रहिए। उस वाली पे जब मैंने पूछा नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसको लेकर के, तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। फिर मैंने एक फाइनल वार्निंग उनको टाइप में लिख करके भेजा मेल में कि भैया सीटेट एग्जाम 2025 फाइनल वार्निंग टू सीबीएसई, नोटिफिकेशन दो नहीं तो प्रोटेस्ट होगा। इस बात का तो सीबीएसई ने जवाब भी तक नहीं दिया। अदरवाइज सीबीएसई कम से कम मेल पर जवाब तो करती है, जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद फिर मैंने लगा कि भाई अब चलो थोड़ा सा स्टेप आगे लेते हैं। फिर हमने विक्रमजीत सर के साथ मिलकर एक सेशन बनवाया कि स्टूडेंट डिमांड अपडेट फ्रॉम सीबीएसई कि भैया सरकार इस बात को लेके जवाब दो कि आखिरकार नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। पूरी साल होने को आई और सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है, लेकिन इस बात को लेकर के भी कुछ भी जवाब न एनसीटीसी आया न सीबीएसई आया। यह हमारा प्रयास भी विफल रहा। फिर हमने कहा कि चलो भाई हमारे पास एक और हथियार है कि सभी शिक्षक हमारे साथ आए। आप जिन गुरुजनों से पढ़ते हैं वो बहुत सारे अच्छे गुरुजन हैं यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मुद्दों को हमें उठाना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपके जितने भी शिक्षक होते हैं, आप देख रहे हो थंबनेल, सभी शिक्षक हमारा साथ दें सीटेट महाआंदोलन। मैंने यहाँ पे सभी शिक्षकों से निवेदन किया था, चाहे वो जितने भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कुछ की बहुत वॉचिंग ज़्यादा रहती है, कुछ की कम वॉचिंग रहती है। मैंने सभी से कहा कि इस पे एकजुट होकर प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली टीचरों ने इस पे ना तो किसी ने इस पे वीडियोस बनाई, ना किसी ने इस पे शॉर्ट्स डाले। तो देखो आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। जो शिक्षक आपके लिए नहीं बात उठा रहा है तो कम से कम आप उनसे पूछ तो सकते हैं कि आपने प्रयास क्यों नहीं किया हमारे लिए। भाई हम प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ हमारा ही होगा। अगर मैं, आप सभी तो समझदार विद्यार्थी हैं, अगर मैं इस मुद्दे पर भी बात करूं कि भाई अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया तो सब लोग सीटेट का पेड कोर्स लॉन्च करते हैं, वही सब किसी का एक सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। हमारे कोर्सेज बच्चे खरीदते हैं, उससे हमको पैसा मिलता है, वो हमारा खर्चे चलते हैं, वो उससे कंपनी हमको सैलरी देती है। बहुत ईजी प्रोसेस है। बट ऐसा तो है नहीं कि अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो केवल हमारा ही धंधा चलेगा, सारे टीचर्स इस पे आ जाएंगे ना। फिर तो सारे टीचर्स कहेंगे पेपर 1 पेपर 2 का कोर्स लॉन्च हो गया, इतने में हो गया, पेपर 1 में पेपर फ्री हो गया। सब लोग कहेंगे ये कूपन कोड लगाओ, ये कूपन कोड लगाओ। तो जब सीटेट का कोर्स बेचने के लिए अब सारे टीचर आ सकते हैं, तो फिर सीटेट के नोटिफिकेशन को लेके जो हमने महाआंदोलन शुरू किया, हमने ट्विटर कैंपेन वाला सिस्टम शुरू किया, फिर इस पर क्यों किसी टीचर ने टीका टिप्पणी नहीं की, क्यों इस पर किसी ने वीडियोस नहीं बनाए, बट उस बात को लेकर के भी हम चुप रहे। हमने कहा चलिए ठीक है, हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने एक सेशन किया, आपको पता है भैया, आप यहाँ पे देखोगे हमने आदरणीय विक्रमजीत सर का और थोड़ा सा इसमें गाइडेंस लिया, क्योंकि विक्रमजीत सर एसएससी चैनल पे पढ़ाते हैं। तो एसएससी वाली कैटेगरीज में जब वो पढ़ाते हैं तो वहां पर वो विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। एसएससी का जो इंडिया का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसमें उन्होंने लीड भी किया था आदरणीय विक्रमजीत सर ने। तो मैंने उनसे पूछा भी कि सर आप थोड़ा सा अब हमारा सपोर्ट करिए सीटेट के मामले में। तो उन्होंने सीटेट महाआंदोलन वाले इस सीरीज को उन्होंने 30 सितंबर वाले में किया। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्रेम में और विक्रमजीत सर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे श्वेता मैम आपको नजर आ रही है, यहाँ पर मैं भी आपको नजर आ रहा हूँ। तो आप देखोगे तो हमने इसमें विक्रमजीत सर को भी लेकर के आए, और उनका इतना व्यस्त शेड्यूल रहने के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए इसमें वीडियोस बनवाया, हमारा सपोर्ट भी किया विद्यार्थियों के लिए। बट उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 3 और 2 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वीडियोस मैंने इस पर बना दिए, और लेकिन कोई भी इसमें सपोर्ट नहीं हो पाया। और सच कहूं ना, इसमें
सपोर्ट टीचरों का ही नहीं मिला, छात्रों का भी हमको सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि हमने इसमें एक गूगल फॉर्म भरवाया था। हमने क्या भरवाया था? हमने इसमें एक गूगल फॉर्म भरवाया था। यह ध्यान रखिए 1% बच्चों ने भी गूगल फॉर्म नहीं भरा, 1% बच्चों ने भी। क्यों, इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे यह मैंने वीडियोस किया था भैया यहाँ पर कि सीटेट एग्जाम 2025 फाइनल वार्निंग टू सीबीएसई, या तो करो नहीं तो प्रोटेस्ट होगा। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में अगर आप कहीं पर देखोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखो, यहाँ पर भी ये एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ ये पुरानी वीडियो है, जबकि इसके वीडियोस के भी गूगल फॉर्म लगा है, और हमने गूगल फॉर्म में बस 2-3 बातें आपसे भरवाई थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कि भैया आप स्टूडेंट का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है आपका, सिटी क्या है, मेल आईडी क्या है, सीटेट की तैयारी आपकी कैसी कर रही है, बस इतना, ताकि हमारे पास एक डेटा आ जाएगा और हम विद्यार्थियों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब इस वीडियोस को अगर आप देखो तो यह वीडियो 12,571 बच्चों ने देखी, ये वाली वीडियो। अब सोच के देखिए 12,000 बच्चों ने देखी थी, और ये वाली वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूं, ये वाली वीडियो देखिए, ये वाली वीडियो 23,000 बच्चों ने अब तक देख चुके हैं। और 23,000 बच्चों में भी अगर आप देखोगे, इसके नीचे भी मैंने यहाँ पर गूगल फॉर्म लगवाया था, ये भी देखो यहाँ पर भी मैंने गूगल फॉर्म लगवाया था। 23,280 बच्चों ने इसमें गूगल फॉर्म लगा था। तो आप अगर देखो तो विद्यार्थी 23,000 बच्चों में से अगर मैं ये बात करूं कि 50% में तो करूं 25%, कम से कम अगर 25%, 20-25% बच्चे भी अगर ये गूगल फॉर्म भरते तो हमारे पास कम से कम 5 से 7 हजार विद्यार्थियों का डेटा आता। तो मैं खुद जाकर के सभी टीचरों से बात करता कि देखो भैया, मैं सारे टीचर्स जितने भी हैं कि देखो 5,000 बच्चे हमारे साथ में खड़े हैं, और मैं कह रहा हूं 5,000 बच्चों में से कम 1,000 बच्चे, कम से कम 500 बच्चे तो कम से कम दिल्ली सीबीएसई के ऑफिस के आगे, जो द्वारका में एनसीटी की ऑफिस है, कम से कम वहां पे हमारे साथ में कम से कम 500 बच्चे तो आ जाते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, आपके सामने तो हम लोग खड़े हैं। अगर पुलिस लाठी मारेगी, अगर पुलिस कुछ भी करेगी, बदसलूकी करेगी, तो हम टीचरों के साथ भी तो करेगी। मैं सारे टीचरों को लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाता, लेकिन जब आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे स्टेप थे मेरे प्यारे साथियों। अब जैसे ये वाला एक गूगल फॉर्म है जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, सेम इस ये गूगल फॉर्म में आज के इस वीडियो में लगा रहा हूँ। ये मेरा आप सभी के लिए एक अंतिम प्रयास है सीटेट को लेकर के। या तो सीटेट का नोटिफिकेशन इस साल आ जाएगा, अदरवाइज फिर इस साल सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप ये बात मान लीजिए, साल 2026 में ही फिर आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सीटेट दिसंबर 2025 के लिए प्रोटेस्ट होगा अब, क्योंकि सारे हथकंडे अपना लिए। अब जो भी होगा, अब एक ऑफलाइन प्रोटेस्ट होगा। अब क्या होगा? एक ऑफलाइन प्रोटेस्ट होगा। और जो ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट होगा, ध्यान रखना, ये जो ऑफलाइन प्रोटेस्ट होगा वो सीबीएसई की हेड ऑफिस पर होगा। कहां पर होगा भैया? ये सीबीएसई की हेड ऑफिस है पड़पड़गंज में। हम पहले वहां पर जाएंगे, फिर हम जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई के पास तो एनसीटी के द्वारा ही तो आएगा। जब तक एनसीटी ही और जो है कि नहीं भेजेगी सीबीएसई को, तो कैसे काम चलेगा? तो दिल्ली द्वारका में, जहां तक मेरी जानकारी, वहां पर उनके जो ऑफिस है, हम वहां पर जाएंगे। एक तारीख, इस तारीख को, तारीख अभी डिसाइड नहीं की है, यह निर्भर करेगा छात्रों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर। कम से कम आसपास दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के, आसपास के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, कम से कम आप सभी विद्यार्थी तो हमारे इस गूगल फॉर्म को भरिएगा। कम से कम आप सभी विद्यार्थी गूगल फॉर्म को इसको भरिएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। कि कम से कम हमारे पास अगर 1,000, 2,000, 4,000 बच्चे भी, कम से कम मैं कह रहा हूं भैया कि 4-5 हजार बच्चे गूगल फॉर्म भरेंगे, तो कम से कम उनका सहारा लेकर के हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि देखो, हम ही इस बात को लेकर के तूल नहीं पकड़ रहे हैं, 4-6 हजार बच्चे हमारे साथ में हैं और उन बच्चों का भविष्य भी खराब है। तो हो सकता है कि एनसीटी सीबीएसई पर इस बात का भी कुछ प्रभाव पड़े। तो सीटेट दिसंबर 2024 प्रोटेस्ट होगा इस तारीख को सीबीएसई की हेड ऑफिस पर। यह मेरा एक अंतिम और जो है कि प्रयास रहेगा। अब आप लोग कितना इस वीडियोस को सपोर्ट करते हो, कितना इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाते हो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियोस को देख करके गूगल फॉर्म को भरें, और भैया इस बात को लेकर के उनके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आए, थोड़ा सा अवेयरनेस उनके अंतर्गत आए भैया की चीजों को लेकर के हो। और मैं बार बार एक बात को लेकर के कहा था कि प्रोटेस्ट को लेकर के आप वीडियोस हमको बना करके दीजिए भैया। मेरा जवाब टेलीग्राम आईडी है, जब आप @SST/अनुपम सर, @SST/अनुपम सर जब आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मेरे टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। और आप, मैं तो कह रहा हूं उस टेलीग्राम आईडी पर अगर आप कम से कम ऐसे वीडियोस बनाते हो, हेलो सर मेरा नाम दीपक है और सर मैं महाराष्ट्र से हूं और सर मैं आपके इस मुहिम में आपके साथ हूं कि आप सीटेट का और जो है कि आंदोलन कर रहे हो सर, आप सर करिए और हम सब लोग आपके साथ में आएंगे सर, और हम जो है इस तरीके से कर रहे हैं, और अपने मन की बातें कि सर 2 इतनी बार से नहीं निकला, ऐसी ही वीडियोस बना करके भी अगर आप सभी विद्यार्थी हमको टेलीग्राम पर डालोगे, आप @रैंकर्स टीचिंग एग्जाम, RANKERS रैंकर्स टीचिंग एग्जाम
@रैंकर्स टीचिंग एग्जाम अगर आप सर्च करोगे तो आप वहां पर भी आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां पर आप कम से कम अपना वीडियोस बना करके हमको दीजिए भाई, कुछ तो प्रयास आप करिए। जब तक आप ही प्रयास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। कम से कम मैं मान के चल रहा हूं कि अगर इस @रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर, जैसे में हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, अब टेलीग्राम पर जैसे आप जाते हो, यहाँ पर आपको हमारा ग्रुप भी मिल जाएगा और आपको हमारा यहाँ पर ये रैंकर्स टीचिंग एग्जाम वाला ग्रुप भी मिल जाएगा। जब आप इस रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर यहाँ पर आप आते हो तो जब आप इसको सर्च कर लोगे यहाँ पर, तो आप हमारे इस रैंकर्स टीचिंग एग्जाम में जब हमको वीडियोस भेज दोगे, मान लेता हूं कि मुझे टेलीग्राम पर मान लेता हूं इतना बड़ा डेटा ही नहीं वाला, मैं मान लेता हूं कि कम से कम 1000 तो बहुत बड़ा डेटा हो गया। मुझे कम से कम मैं कह रहा हूं कि 100 वीडियोस भी, मैं 100 वीडियोस आपसे मांग रहा हूं, केवल 100 वीडियोस मांग रहा हूं। 100 वीडियोस भी अगर आप कम से कम मुझे इस तरीके से मोबाइल में रिकॉर्ड करके विद्यार्थी अपने नाम से भेज दे, जैसे मैं बना करके भेज दूं भैया कि सर नमस्ते, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और सर आपने जो सीटेट के महाआंदोलन के लिए और जो सर मुहिम आपने छेड़ी है सर, मैं उसमें आपके साथ में हूं। सर सीटेट का नोटिफिकेशन इस साल 2025 में 2 बार आना चाहिए, बट 2 बार में से 1 बार भी नहीं आया है। अनुपम सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रैंक या आप जो भी नाम ले रहे हैं कि आप सर बहुत अच्छा कर रहे हैं और सर हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, हम सर आपसे पढ़ते हैं, आप इस मुहिम को आगे लेकर के चलिए सर, हम आपके साथ में जुड़ेंगे। आप बताइए सर कहां पर ऑफलाइन प्रोटेस्ट होगा, सर हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट में आएंगे। और इस बात को खुल के बोलिए कि सरकार बहुत ही निकम्मी है, सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के बिल्कुल नहीं सोच रही है। अगर सोचती है तो एक हिस्सा सोचती है, पहले सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं कराया, सीटेट का नोटिफिकेशन दिया तब भर्ती नहीं दी, अब भर्ती दी तो सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं दिया। क्यों आप एक स्ट्रक्चर वे में नहीं चल रहे हैं, क्यों आप एक कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कम से कम इतना वीडियोस बना करके तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हो ना, कम से कम ये वीडियोस बना करके आप अपने मोबाइल के स्टेटस पे तो लगा सकते हो ना, कम से कम ये वीडियो फेसबुक पर, आप यूट्यूब पर अलग अलग शॉर्ट्स चैनलों पे अपलोड तो कर सकते हो ना। अरे करके तो देखिए, एक साथ आइए तो सही। जब मैं ये वीडियोस बना सकता हूं तो आप क्यों नहीं बना सकते। कम से कम इस बात को आइए ना। बाकी के अपने विद्यार्थी आपसे कहिए, अपने दोस्तों से कहिए कि वीडियोस बनाएं, टीचरों से कहिए, जो मेरी बहनें घर में बैठी हैं, भैया आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। बेशक आप घर में बैठी हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके, लेकिन नौकरी तो आपको भी चाहिए ना। सीटेट का एग्जाम तो आपको ही पास करना है ना। कब पास करोगे, जब तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब कैसे पास करोगे, तभी तो पास करोगे, नोटिफिकेशन निकलेगा। तो प्रयास करिए, आगे आइए। मैं अनुपम भारद्वाज आपका भाई आपके साथ में हूं। आप मुझे एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से जानते हो, टैग करो, एनसीटी को टैग करो, सीबीएसई को टैग करो। ट्विटर चलाते हो, ट्विटर पर मुझे एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से वहां पर फॉलो कर लो, वहां पे मुझे रीट्वीट मारो, मैं आपके ट्वीट को रीट्वीट मारूंगा, टैग करूंगा, मैं आपके साथ में हूं। आप जुड़िए तो सही। तो आप सभी को नमस्ते नमस्कार है। ये हमारा एक आखिरी स्टेप था, मेरा आपके लिए एक अंतिम फैसला था सीबीएसई को लेकर के, जो मैंने आपके लिए बना दिया। अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि इसका क्या आएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते नमस्कार। अगर इस वीडियोस पे कुछ अच्छा रिजल्ट आया तो मैं इस बात को लेकर के आगे चलूंगा और मैं सीबीएसई की हेड ऑफिस पर एक ऑफलाइन धरना दूंगा, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी सख्ती करे। अगर पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज होगी तो सबसे पहले वो लाठीचार्ज अनुपम के ऊपर होगी, उसके बाद ही मेरे विद्यार्थियों पर कोई आंच आएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, हम भरपूर तरीके से आपके साथ में। नमस्ते नमस्कार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों तक। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और आपने देखा है हमारा ये चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम। जुड़े रहें हमारे साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।